श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 28 अक्टूबर को जो छठ पर्व है वो चल रहा है, सोमवार से स्टार्ट हो गया है। और इसी क्रम में मंगलवार के दिन हम सभी लोग एक विशेष पेड़ के नीचे जा कर के ओम नमः शिवाय उल्टा बोल करके चले आना है। इस छठ पर्व के दिन, मंगलवार के दिन किया गया उपाय आपके सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। आपके जीवन में खुशियाँ भर भर के आएंगी और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, तीनों उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला उपाय आपकी किसी भी इच्छा, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। इसके लिए हम सभी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे तांबे का कलश। हमें एक तांबे का कलश लेना है। उस तांबे के कलश में हमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेना है। इसके बाद में आपको लेना है इत्र, क्योंकि आपको जल सुगंधित लेना है, विशेष उपाय करना है ना, इसलिए। तो आपको उसी कलश में थोड़ा सा इत्र डाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10 बूंदे। इसके बाद में इस कलश को लेकर के हमें वही विशेष उपाय करना जो कि मैंने पहले ही बताया। इसके लिए आप लोगों को या तो पीपल का वृक्ष के पास चले जाइएगा या फिर वट के वृक्ष के पास। चाहे पीपल का हो या वट, दोनों में से किसी एक पेड़ के पास आपको जाना है। वट का वृक्ष मिल जाए तो वहाँ कर लीजिएगा, अन्यथा पीपल का वृक्ष मिल जाता है तो वहाँ पे आपको उपाय करना है। चलिए, मैं मान के चलती कि आप लोगों को पीपल के वृक्ष के पास आप उपाय करना है। ठीक है मित्रों, तो पीपल वृक्ष के पास जाएंगे और उस कलश से आपको आधा जल उस पीपल के पौधे में चढ़ाना है। अगर गमले में आपके यहाँ पौधा छोटा सा लगा रखा है तो आप वहाँ उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े पेड़ के पास जाएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जल को चढ़ाएंगे तो आप लोगों को पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इस कलश के आधे जल को समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, और अगर मान लीजिए यह उपाय आप वट वृक्ष के पास कर रहे हैं तो चढ़ाने का तरीका, चढ़ाने का नियम वही है, आधा जल चढ़ाएंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि वट वृक्ष के नीचे जब आप चढ़ाएंगे तो वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे, और अगर पीपल वृक्ष के जड़ में चढ़ा रहे हैं तो पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। बस इतना अंतर होगा दोनों पौधों के उपाय करने में। एक ही पेड़ में जा कर के करना है, दोनों ही पेड़ों के पास आपको जा कर के उपाय नहीं करना है। अब जो कलश में आधा जल बच गया है शेष, उसका आप लोगों को क्या करना है, उसे लेकर के आप सभी लोग अपने घर के शिवलिंग में या फिर मंदिर जा कर के आपको महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी का पूरा परिवार उनके शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहता है। आप लोगों को सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के नाम लेकर उनके स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो भगवान का हस्त कमल होता है वहाँ पर, और सबसे लास्ट में महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाना है। अब आपको यहाँ पर वह नाम उल्टा बोलना है जिसकी बात हमने थंबनेल में की थी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जब आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तब आपको ओम नमः शिवाय नहीं बल्कि उसी मंत्र का उल्टा बोलना है, शिवाय नमः ओम। ऐसा बोल करके मित्रों जल चढ़ा दीजिएगा। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी रह गई होगी वो पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। और इस छठ पर्व पे आपकी सारी इच्छाएं माता छठ पूरी करें। पहला उपाय समझ चुके हैं, अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों आपके यहाँ जो धन की कमी है वो पूर्ण हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए स्क्रीन पे आपको आंकड़े का फूल और पौधा पूरा दिखाया गया है। इस उपाय में हमें आंकड़े के फूल नहीं लेने हैं बल्कि आंकड़े का पत्ता लेना है। बहुत सावधानी से आपको एक पत्ता तोड़ना है आंकड़े का, क्योंकि इसमें जो दूध होता है वो हानिकारक होता है। अगर हमारे आंखों में धोखे से भी चला गया तो मित्रों आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको एक पत्ता तोड़ लेना है, उसे धुल लीजिएगा। इससे फिर बार बार दूध नहीं निकलता उस पत्ते से। इसके बाद में आपको शहद लेना है और उस शहद की थोड़ी सी बड़ी बिंदी उस एक आंकड़े के पत्ते पे आपको लगा लेना है। पत्ता एक ही रहेगा, शहद बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि उस पत्ते से पूरा टपके। आपको एक बड़ी सी बिंदी लगा लेंगे, उतना ही पर्याप्त है। ठीक है, फूल नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। अब आप इस एक पत्ते को जिस पे आपने शहद लगाया है इसे लेकर के जाना है। जाना कहाँ है मित्रों, ध्यान रखिएगा, हम धन के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आप जब शहद लगाएंगे पत्ते के ऊपर तब आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस उपाय को करना है। अब उस पत्ते को उठाएंगे मित्रों और उसे लेकर के हम सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी शिव शंभू की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे आप सभी लोग। उपाय कौन सा है मित्रों, धन प्राप्ति का। आपके घर में धन तो आता है लेकिन इस तरह चला जाता है, जैसे कहते भी हैं कि धन तो हाथ का मैल होता है, बहुत जल्दी चला जाता है। आपको इस एक आंकड़े के
पत्ते को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, उनसे विनती निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो धन की कमी हो रही है वो पूर्ण हो जाए, और माता लक्ष्मी आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे घर में भी जो हमारा व्यापार मंद पड़ गया है या धन की आवक रुक सी गई है वो सभी फिर से चालू हो जाए, और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मित्रों आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाए। ऐसी विनती निवेदन करते हुए आंकड़े के पत्ते को आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगलवार का दिन है तो बालाजी महाराज जी का भी ध्यान हमें करना है, क्योंकि बालाजी महाराज जी हमारे जीवन की सभी विघ्नों को दूर करते हैं, वो हमारी इच्छा मनोकामना को बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो मित्रों आप सभी लोग बालाजी महाराज जी के नाम से इस पत्ते को चढ़ा करके चले आइएगा। तो छठ पर्व के दिन करने वाले 2 उपायों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर हम सभी लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले उस उपाय से होने वाले लाभ की बात करते हैं। आखिर इस उपाय को करने से लाभ क्या मिलेगा। मित्रों इस उपाय को करने से यदि किसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा भाग्य तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है हमारी किस्मत में कुछ अच्छा ही नहीं दिखा, तब आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए लेना है यहाँ पर चंदन। स्क्रीन पे आपको पीला चंदन दिख रहा है। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपको पीला चंदन नहीं मिल पाता है तो आप लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। इसके बाद में हमें लेना है शहद, जिसे हनी भी कहते हैं। शहद आप चाहे किसी ब्रांड का लीजिए, आपके घर का कोई पुराना कोई भी शहद, बस जूठा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हमें एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब जो आपने एक बेलपत्र ली है उस बेलपत्र के बड़े वाले दोनों पत्ते पे आपको शहद लगाना है, ठीक है, सॉरी आपको यहाँ पर चंदन लगाना है। बेलपत्र के दोनों पत्ते पे हम चंदन लगाएंगे। अभी हमें शहद पत्तियों पे न लगा कर के जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं तीनों आपस में, उस जॉइंट पर, उस जगह पे आपको मध्यस्थ स्थान पर शहद लगाना है, और दोनों पत्तियों पर आपको चंदन लगाना है, चाहे लाल मिला हो चाहे पीला मिला हो। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को तैयार करेंगे जब, तो आपका निश्चित तौर पे आपका जो भाग्य अभी तक नहीं चमका था, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो आपको लग रहा था हमारा भाग्य तो जैसे हमारे जीवन में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं, हमारा भाग्य बहुत ख़राब है, ऐसे ऐसे मन में बहुत कभी कभी जब हम निराश होते, हताश होते, तो ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न आते रहते हैं। अब आपको इस बेलपत्र को ले करके महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है। वहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। बेलपत्र आप अपने घर से तैयार करके ही लाएं, आपको कुछ नहीं करना। उस बेलपत्र को पहले अपने दाहिने हाथ में रख करके मित्रों महादेव जी से निवेदन करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप बहुत हताश, बहुत निराश हैं, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना हो, आपको लगता है कि मेरा भाग्य नहीं चमक रहा, आप महादेव जी से निवेदन करिएगा। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छा हो, आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएं, आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, महादेव जी सब कुछ आपके ही सहारे, आपके जीवन की नैया वही पार लगाएं। ऐसे मित्रों विनती कामना करते हुए आप उस बेलपत्र को, जिस तरफ आपने बेलपत्र पे चिकने हिस्से पे सब कुछ लगाया है, वो हिस्सा महादेव जी के शिवलिंग पे स्पर्श कराते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जो भी मेरा भाई बहन, माता बहन इस छठ पर्व पे इस उपाय को कर लेता है, महादेव जी उसकी किस्मत को चमका देते हैं। जैसे आसमान पे चमकते सितारे, उसी तरीके से उसका भाग्य भी चमकने लगता है। तो जाते जाते छठ मैया का नाम लिख के जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।